So, hello students. Today we are going to discuss class 10th chapter number 1st, A Letter to Goat. आज हम क्लास 10th के एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमें फेथ और ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर आसान भाषा में समझाऊंगा और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक कहानी है एक ऐसे किसान की जो कि भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। यह कहानी एक किसान लेंचो की है जो भगवान पर बहुत भरोसा करता है। यह कहानी हमें फेथ यानी आस्था और इंसानियत के बारे में बताती है। इस कहानी में लेंचो एक गरीब किसान है, उसका परिवार है, पोस्ट मास्टर है जो कि एक दयालु व्यक्ति है और पोस्ट ऑफिस के कुछ कर्मचारी है। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। यह कहानी एक छोटे से गांव में घटित होती है। लेंचो का घर एक पहाड़ी पर स्थित है और उसके चारों तरफ खेत है। लेंचो अपने खेतों के लिए बारिश का इंतजार कर रहा था। आसमान में बादल आए और बारिश शुरू हो जाती है। पूरा परिवार खुश था। उसके परिवार में उसका एक बड़ा बेटा है, उसका एक छोटा बेटा है और उसकी एक पत्नी है। उसका पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि फसल के लिए पानी बहुत ज़रूरी था। लेकिन अचानक बारिश ओलों में बदल जाती है। ओलों ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है और बारिश इतनी हो गई है कि लेंचो की जो फसल है वो लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लेंचो को जो बड़े बड़े सपने थे वो अब टूट चुके हैं। अब लेंचो के सामने बड़ी समस्या थी। ना खाने के लिए कुछ था, ना पैसे थे। पूरा परिवार भूख का सामना करने वाला था। सो लेंचो डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? लेंचो को भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। उसे लगता था कि बुरे समय में भगवान उसका हमेशा साथ देगा। उसे लगा कि केवल भगवान इसकी मदद कर सकते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को एक पत्र लिखेगा। वो लेंचो जो था वो भगवान को एक लेटर लिखता है। लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। उसने उसमें 100 पेसोस मांगे ताकि वह अपने परिवार को बचा सके और नई फसल उगा सके। उसका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था गॉड में और वह चाहता था कि भगवान उसकी बहुत सहायता करे। जब पोस्टमैन को यह पत्र मिलता है तो वह हंस पड़ता है। लेंचो के द्वारा लिखा गया पत्र जब पोस्टमैन के पास आता है तो पोस्टमास्टर लेंचो की आस्था से बहुत प्रभावित होता है। पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद करने का फैसला किया। उसने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा की और खुद भी कुछ योगदान दिया ताकि वो पैसों लेंचो के पास पहुंच सके और लेंचो की कुछ सहायता हो सके। कुल मिलाकर 70 पैसे इकट्ठा हुए। उन्होंने वह पैसे लेंचो को भेज दिए और इन्वेलप पर क्या लिखा? गॉड। लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ जब यह पत्र उसके पास पहुंचा। उसने पैसे गिने और गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि जब उसने देखा कि इन्वेलप में तो सिर्फ 70 पेसोस ही है, लेकिन उसने डिमांड कितने की थी? उसको जो चाहिए थे 100। इतने पैसे पाकर लेंचो जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। लेंचो को ज़रा भी आश्चर्य हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा उसको आश्चर्य हुआ। लेंचो को लगा कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस वालों ने कुछ पैसे चुरा लिए हैं।
सो लेंचो क्या करता है, लेंचो दूसरा पत्र लिखता है, लेंचो जो है दूसरा पत्र लिखता है और बाकी के पैसे जल्दी पहुंचाने के लिए भगवान को कहता है। उसने बाकी के पैसे भी गॉड से मांगे और जल्दी से जल्दी भेजने के लिए कहा। यही इस कहानी का सबसे बड़ा आयरनी है। जिन लोगों ने उसकी मदद की थी उसी पर लेंचो को शक हुआ। लेंचो ने जो सेकंड टाइम पत्र लिखा था उसमें क्या किया, उसमें उसने गॉड से कहा कि लगता है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई है उन लोगों ने आपके दिए हुए पैसे जो है बीच में से ही कम कर दिए, ले लिए हैं, कुछ पैसे उसमें से उन्होंने ले लिए, जबकि ऐसा नहीं था। लेंचो को जो पैसे थे वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई ने ही इकट्ठा करके दिए थे। और यही इस कहानी की आयरनी भी है कि जिन लोगों ने लेंचो की मदद की थी वो उनको ही ब्लेम कर रहा था। अब चलिए आइए देखते हैं इस कहानी की थीम्स। इस कहानी की थीम्स क्या है? इस कहानी के मुख्य थीम्स है फेथ यानी आस्था, होप यानी उम्मीद, ह्यूमन काइंडनेस यानी इंसानियत। काइंडनेस दिखाई थी ना पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों ने लेंचो की मदद करके। फेथ, लेंचो का फेथ था गॉड में। होप, लेंचो को बहुत ज़्यादा आशाएं थी भगवान से। और आयरनी क्या थी? आयरनी ये थी कि जिन लोगों ने उसकी मदद की थी उसी को लेंचो ने ब्लेम किया था। सो दीज आर द थीम्स। व्हाट इज़ द मोरल? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आस्था हमें मजबूत बनाती है, लेकिन अंधविश्वास हमें गलत भी कर सकता है। साथ ही दुनिया में अच्छे लोग भी है, अच्छे लोग भी है। So we are coming to the conclusion. Now we are at the conclusion. ये कहानी हमें फेथ और ह्यूमैनिटी दोनों की ताकत दिखाती है। लेंचो की आस्था और पोस्टमास्टर की दयालुता इस कहानी को खास बनाती है। बिलीफ है एंड ह्यूमैनिटी, बिलीफ ऑन गॉड एंड ह्यूमैनिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। Powerful messages: we should believe on God, we should trust on something, but don't go far in it. And second thing is humanity. There are good people on earth, we should believe on them, we should believe in kindness, and we should help everyone. So this is your first chapter. अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप बाकी के अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए कनेक्टेड रहें और इसी तरीके से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू।